है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। जब भी कोई हमने कार्य किया तो वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए एक महत्वपूर्ण होता है कि हम उसका जो है एक ऑडिट करें। ऑडिट वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जितना भी हमने काम किया है, हम उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स आए हैं या जितना भी खर्चा हुआ है उसकी पूरी जांच की जाती है। इस पे जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सोशल ऑडिट जो होगा उसमें जितने भी काम किए गए हैं उनके डिटेल ऑफ वर्क अंडरटेकन, जितना भी वर्क किया गया है उसकी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा आया है उसकी, कितने मजदूर थे उसमें, कितना लेबर लगा है और कितनी उसमें मटेरियल यूज़ किया है, इन सब का जो है पूरा एक एस्टिमेट होता है, एक पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया जाता है। क्या इम्पोर्टेंस है सोशल ऑडिट का, तो देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम्स, योजना में पारदर्शिता लाना। जितने भी यहाँ पे स्कीम्स चलाई जाती हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितनी भी जानकारी है वो सभी के पास हो, या जो कुछ भी वर्क उन्होंने किया वो सभी को बताई जाती है। कोई भी बात तो जो है पब्लिकली छुपाई नहीं जाती है। और ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके कारण जो कुछ होता है वो जनता के सामने एक ऐसे ओपन बुक की तरह होता है, खुली किताब के रूप में होता है। दिस डिडक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शंस, और इस तरह से जो करप्शंस होने का डर भी नहीं रहता है। सेकंड है इम्पोर्टेंस इज इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, उसकी भागीदारी भी है। इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका बोध कराने में सहायक होती है। जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें। वर्कर की पार्टिसिपेशंस को भी यहाँ पे रखा गया है। और ये जो ऑडिट होता है इसकी वजह से उन्हें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो जो है जागरूक हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स, ये जो कुछ भी सोशल ऑडिट होता है इसकी मदद से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक होता है। और साथ ही उनके जो राइट्स हैं उनका उपयोग वो कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी उनको जो है सक्षम बनाया जाता है। फिर है हेल्पफुल इन मेकिंग द स्कीम इफेक्टिव, जो योजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, इसको प्रभावशाली बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि इफ पीपल आर अवेयर एंड अलर्ट, द people responsible for its implementation are alert and they are not only afraid of the consequences of delay in the work but are encouraged to complete the work in time। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये स्कीम्स है उसका भी सोशल ऑडिट में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब भी ऑडिट के लिए ऑडिट की बात आएगी तो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो काम को ठीक से और समय पर पूरा करने का उनको एक ऐसे डर बना रहता है कि कभी भी ऑडिट हो सकता है, और इसलिए वो जब भी काम करेंगे तो सही ढंग से और समय पर पूरा करने का एक उनमें जो है उत्साह बना रहता है। और इस तरह से जो है योजना जो है वो या जो स्कीम है वो सक्सेस होने लगती है। फिर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इरेगुलेशंस, अनियमितताओं को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। जब ऑडिट का इसमें भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इसमें ये जो मेन है ऑडिट, ये जो कुछ भी उसमें इरेगुलरिटीज़ होती है स्कीम्स को चलाने में, तो इसको भी ये नियंत्रित करता है। समय समय पर ऑडिट होने से जितने भी वहाँ पे वर्कर हैं उनकी संख्या, कौन सा कार्य उन्होंने किया है ना, और कितने समय में किया है, कितना उसमें रुपया पैसा लगा है, इन सारे कार्यों का यहाँ पे पूरा का पूरा जो है बोले कि एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है, या उनकी पूरा विवरण इनको लिखना पड़ता है, और जिसका कि ऑडिट जो है कंटिन्यू जांच करती रहती है। यदि जो कुछ भी ये स्कीम्स है और उसमें अगर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखे गए हैं, मटेरियल सही यूज़ नहीं किया है, वर्कर्स ने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं की है, तो इस योजना का लाभ जिससे मिलना चाहिए था उसी को मिलता है, इससे योजना सफल हो जाती है।
टेकन अप अंडर द स्कीम, कौन कौन से काम किए जाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो सबसे पहला तो है कि वाटर रिसोर्सेज को संवर्धन और संरक्षण किया जाए, और दूसरा है कि ड्राफ्ट कंडीशन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशंस या जंगलों को या पौधों को रोपा जाए। थर्ड है इरिगेशन प्रोजेक्ट में कैनल्स या स्मॉल मीडियम जो सिंचाई के साधन होते हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इसके साथ ही भूमि सुधार है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की इंदिरा आवास योजना के अधीन जितने भी लोग हैं उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि बागबानी हो गई, और साथ ही लैंड इम्प्रूवमेंट, भूमि विकास सुविधा या प्रोग्राम भी उनको चलाए जाने चाहिए या चलाए जाते हैं। डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज, परंपरागत जो हमारे जल के सोर्सेज हैं उनका भी यहाँ पे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लैंड डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना चाहिए। इसी तरह से फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी जो है प्रॉपर वाटर क्लॉगिंग यानी कि जल निकासी यहाँ पे होनी चाहिए। पेरिनल रोड इन रूरल एरियाज, मतलब कि जो गाँव में पहुँचने के लिए 12 महीने ये सुविधा उनको दी जानी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महत्व। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। फर्स्ट है कि जितना भी इसकी मदद से जो भी पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, स्टारवेशन, भुखमरी है रूरल एरियाज़ में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायक होती है। फिर जितने भी रूरल एरियाज़ के लोग हैं जो कि अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेट करते हैं या पलायन करते हैं, तो उनको रोकने में भी ये सहायक होती है। थर्ड, जितने भी वुमेन्स यदि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उनको आर्थिक संपन्नता भी यहाँ पे प्रदान की जाती है। इसी तरह से जितने भी रूरल एरियाज़ में असेट हैं उनका निर्माण संभव हुआ है, और समाज के जितने भी लो कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन है या जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है, ऐसी लोगों की आर्थिक स्थिति में भी इसकी वजह से सुधार संभव हुआ है। फिर फिफ्थ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को भी जो है यहाँ पे एक तरह से स्ट्रेंथ प्रदान की गई है और उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और 6, इस स्कीम की मदद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जिसकी मदद से रूरल सोशल सेटअप है, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने में भी यहाँ पे सहायता मिली है। इस प्रकार जो ये स्कीम है एक इम्पोर्टेंट या बोले कि महत्वपूर्ण स्कीम है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या रूरल इकोनॉमी के सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।